बचपन का वो डर हम में से कई लोगों को याद होगा, है ना? जब अंधेरा होते ही लगता था कि बिस्तर के नीचे या अलमारी में कोई छिपा है। और फिर वो छोटी छोटी आदतें होती थीं जो हमें यकीन दिलाती थी कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही जानी पहचानी आदत, वही दिलासा एक ऐसे खौफनाक सच को सामने ले आए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये जो सिर्फ 2 लाइन की कहानी है ना, ये उस नई तरह की लोक कथा का एक परफेक्ट उदाहरण है जिसका जन्म हमारे ही दौर में इंटरनेट पर हुआ है। आज हम इंटरनेट की इन्हीं डरावनी और अजीबोगरीब कहानियों की दुनिया में उतर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्रीपीपास्ता की। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये क्रीपीपास्ता है क्या भला? देखिए, इसका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्रीपी यानी डरावना और कॉपी पास्ता। ये कॉपी पास्ता इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है जिसका मतलब होता है कोई ऐसा टेक्स्ट जिसे बार बार कॉपी और पेस्ट करके फैलाया जाए। और असल में यही नाम इन कहानियों के फैलने का तरीका भी बताता है। मतलब एक स्क्रीन से दूसरी, एक फोरम से दूसरी, जब तक कि वो डिजिटल दुनिया का एक हिस्सा न बन जाए। और जानते हैं, इस नए डिजिटल अलाव ने अपने खुद के मॉन्स्टर्स का एक पूरा दरबार तैयार कर लिया है। इनमें सबसे मशहूर तो शायद स्लेंडरमैन ही है। कमाल की बात यह है कि इसकी शुरुआत 2009 में एक ऑनलाइन फोटोशॉप कॉन्टेस्ट से हुई थी, महज 2 तस्वीरों से। लेकिन इंटरनेट की ताकत देखिए, लोगों ने मिलकर इसकी पूरी की पूरी कहानी गढ़ दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन गई जिसने वीडियो गेम्स बनाए और दुख की बात है कि असल दुनिया की कुछ दुखद घटनाओं को भी हवा दी। फिर आता है जेफ द किलर का वो चेहरा, जो इंटरनेट पर शायद सबने कहीं न कहीं देखा ही होगा। एक किशोर जिसका चेहरा एक हमले में बिगड़ जाता है और वो एक सीरियल किलर बन जाता है। इस कहानी की असली ताकत है इसकी वो डरावनी फोटोशॉप्ड तस्वीर, वो बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान जो इसे इंटरनेट के सबसे खौफनाक चेहरों में से एक बनाती है। और सायरन हेड जैसी रचनाएं ये दिखाती हैं कि ये डिजिटल लोककथा आज भी जिंदा है और लगातार बढ़ रही है। हर कुछ साल में एक नया मॉन्स्टर पैदा होता है जो हमारी नई पीढ़ी के डर को एक नया रूप देता है। लेकिन क्रीपीपास्ता सिर्फ मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा और शायद ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है श्रापित मीडिया का कॉन्सेप्ट। ये कहानियां हमारे एक बहुत ही गहरे डर पर हमला करती हैं, और वो डर है बचपन की मासूमियत के छिन जाने का। ये हमारी सबसे प्यारी और सुरक्षित यादों में जहर घोलने जैसा है। इन कहानियों की खासियत ये है कि ये जानी पहचानी चीज़ों को लेती हैं, जैसे हमारा कोई पसंदीदा कार्टून, और उसे एक भयानक सपने में बदल देती हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी यादें उतनी ही सच्ची हैं जितना हम उन्हें समझते हैं, या उनके पीछे कोई गहरा अंधेरा सच छिपा हुआ है। और बेन ब्राउन जैसी कहानी तो खौफ को एक कदम और आगे ले जाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक इंटरैक्टिव अनुभव था। कहानी कहने वाले ने वीडियो और पोस्ट्स के जरिए ऐसा माहौल बनाया कि लोगों को लगा ये सब सच में हो रहा है, और बस कहानी और हकीकत के बीच की जो लकीर थी वो ही धुंधली हो गई। तो यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि क्या ये डर वाकई में नए हैं, या हम बस उन्हीं सदियों पुरानी कहानियों को एक नए डिजिटल तरीके से सुना रहे हैं। असल में अगर हम देखें तो दिमागी संतुलन खोने का डर, अंधी परंपराओं का खतरा और टेक्नोलॉजी का खौफ, ये सब हॉरर की दुनिया के पुराने खिलाड़ी हैं। क्रीपीपास्ता ने बस इन्हें आज के ज़माने का एक नया लिबास पहना दिया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। शर्ली जैक्सन की मशहूर कहानी द लॉटरी में एक पूरा गांव आंखें बंद करके एक बलि की खतरनाक रस्म को निभाता है। ये सामाजिक खौफ ठीक वैसा ही है जैसा हमें द मिडनाइट गेम जैसे क्रीपीपास्ता में मिलता है, जहां खतरनाक नियमों की एक लिस्ट दी जाती है और उन्हें न मानने का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। इसी तरह स्टीफन किंग की कहानी द जॉन्ट में टेलीपोर्टेशन का खौफ इस बात से आता है कि इंसान का शरीर तो पहुंच जाता है, पर उसका दिमाग उस सफर में अनंत काल तक अकेला फंसा रह जाता है। ये अस्तित्व का डर ही द बैकरूम्स जैसे क्रीपीपास्ता की नींव है, जहां कोई गलती से हकीकत से फिसलकर एक अनंत खाली जगह में हमेशा के लिए खो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इन आधुनिक कहानियों ने हमारी सामूहिक कल्पना पर इतनी मजबूत पकड़ कैसे बना ली? ऐसा क्या है इनमें? क्योंकि क्रीपीपास्ता और कुछ नहीं बल्कि लोक कथाओं का अगला पड़ाव है। ये हमारे दौर का अलाव है, एक ऐसा अलाव जो किसी गांव के चौक पर नहीं बल्कि एक कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में जलता है।
ये कहानियां भी वही काम करती हैं जो सदियों से पुरानी कथाएं करती आई हैं, हमें चेतावनी देना, हमारे डरों को आवाज देना और कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से जोड़ना। जैसे जैसे हमारी तकनीक और हमारा समाज बदलेगा, अंधेरे में सुनाई जाने वाली हमारी कहानियां भी बदलती जाएंगी, और ये हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेंगी कि अगला खौफ किस कोने से निकलकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है।